ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। मैक्सिमम मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करेंगे और कुछ एक नहीं भी करेंगे, क्योंकि वो दूसरों के लिए ही होंगे। राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो दिन है ना, बहुत ही शुभ दिन है। बुद्ध पूर्णिमा है। आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है और आज ही के दिन उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और फ्रेंड्स, मुझे ये इंट्यूशन मिल रही है कि आज के दिन ही, आज के इस शुभ दिन ही आपको कुछ ऐसी इंट्यूशन मिलेगी, कुछ ऐसी मतलब साइन मिलेंगी कि जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके सामने जो है वो सही नहीं है। यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ खुलासे होंगे, कुछ लोगों की हकीकत आप जान पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। 8 of Pentacles, Ace of Swords, 5 of Cups, Three of Pentacles, Renewal. Yes, आपके साथ ना फ्रेंड्स, ईश्वर खुद न्याय करेंगे। ओके, ये सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, इसको फिर से शफल करूंगी मैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। ओके ओके, यहाँ 2 कार्ड्स हैं। द चैरियट, 10 of Cups, ब्यूटीफुल, द लवर्स। ओके, और 2 कार्ड्स लेंगे। जस्टिस। यस, आप मांग रहे थे ना ईश्वर से, जस्टिस, मुझे न्याय मिले। देखिए, इस शुभ दिन पर ही ये जस्टिस आपको दिया जा रहा है। मैंने कहा ना, आपको इंट्यूशन मिलेगी। ये इस बात का सबूत है आपकी रीडिंग में आने का। द हाई प्रिस्टेस, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूं, अगले कुछ ही दिनों के अंदर आपको कुछ ऐसी साइंस मिलेंगी, कुछ ऐसी इंट्यूशन मिलेंगे जिससे आपके सामने ना कुछ क्लियर होगा पिक्चर। यानी जिस भ्रम में अब तक आप जी रहे हो ना, वो भ्रम आपका टूटेगा और सच्चाई सामने आएगी। हकीकत आपके सामने आएगी कि आप जो समझते थे वो चीज, वस्तु, व्यक्ति वो ना होकर कुछ और ही है और आप कुछ और समझ बैठे थे। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आपके सामने
ये हकीकत आएगी, आपका भ्रम टूटेगा ना, तकलीफ आपको बहुत होगी, बहुत। लेकिन भरोसा रखिए ईश्वर पर, मालिक पर, कि वो आपका भ्रम इसीलिए तोड़ रहे हैं सो दैट आप आगे आने वाले दिनों में वो हासिल करो जो आपका है। यस, अगर आप भ्रम में हमेशा रहोगे तो आपको कभी वो नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। समझ रहे हो फ्रेंड्स? जैसे कि मैं यहां क्लियरली देख पा रही हूं, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत प्यार करते हो अपने परिवार से, अपने पर्सन से, यदि आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस से बहुत प्यार करते हो, और आप चाहते हो कि बस आपको वो भी प्यार दे, आपको मतलब समझे कि नहीं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो और आप सिर्फ उनसे प्यार ही चाहते हो। और जैसे कि मैं यहां क्लियरली देख पा रही हूं फ्रेंड्स, आपका जोडियक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस हो सकता है। और एट प्रेजेंट आप बहुत ही तकलीफ में हो, मतलब आपको अंदर से थोड़ा तो पता है, कुछ कुछ आपको अंदेशा है, लेकिन पूरी तरह से आप क्लियर नहीं हो। यस, तो फ्रेंड्स अब आपके सामने ये जो आज फुल मून की रात है ना, तो समझिए आज से ही 2-4 दिन के अंदर इस चांदनी रात की जो चांदनी पड़ेगी ना आपके जीवन पर, तो उसके चमक से सब कुछ आपको साफ नजर आ जाएगा। आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या सही सोच रहे हो, क्या गलत सोच रहे हो, कौन व्यक्ति क्या है, क्या परिस्थिति है, वगैरह। यानी कि फ्रेंड्स, आप जिस चीज, वस्तु, व्यक्ति पर जो दिन रात मेहनत करते हो ना, वो क्या वाकई में उस मेहनत के लायक है भी? आपको ये जवाब मिलेगा। यस फ्रेंड्स, आपको ना एक ऐसा कोई माइंड में विचार भी आएगा जिससे कि ना आप एक डिसीजन बनाओगे, कि जब क्लैरिटी आपको मिलेगी ना कि भाई ये जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति जो मैं सोच रहा था, जो मैं सोच रही थी, वो ना होकर कुछ और है, तो आप फिर कुछ प्लानिंग करोगे कि ठीक है, ये चीज, वस्तु, व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है? समझ रहे हो? यानी कि अब आप ना खुद के लिए खड़े होंगे, खुद का साथ देंगे, क्योंकि अब आपने समझ लिया है कि आप जिनके पीछे मेहनत कर रहे थे वो कभी आपका साथ नहीं देंगे, है ना? और आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। आपने जिन लोगों का साथ दिया है ना फ्रेंड्स, उन्हीं लोगों ने आपकी पीठ पीछे ना गद्दारी की है आपके साथ। यस, और एट प्रेजेंट आप सोचते हो कि बहुत अकेला पड़ गया हूं, बहुत अकेली पड़ गई हूं, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, खुद को अकेला मत समझो, मैं आपके पीछे ही खड़ा हूं। यस, आपको विश्वास करने की जरूरत है ना? और आप अब करोगे, आपको ये विश्वास होगा। अब तक विश्वास क्यों नहीं हो रहा था कि मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है? वो इसीलिए क्योंकि आप एक भ्रम पाले बैठे थे कि ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये वस्तु मेरे लिए सही है, ये परिस्थिति मेरे हिसाब से होकर रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आपका भ्रम टूटता है ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि वास्तव में तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, अकेली हूं। मेरे साथ यदि कोई है तो वो सिर्फ सिर्फ मेरे परमात्मा है, मेरे परम पिता परमेश्वर। रिश्ते हैं, कहने को सब है, लेकिन सब कहने को। यस, असली में कोई रिश्ता है तो वो पहले है ईश्वर का आपके साथ, और फिर आपका खुद का, है ना? यानी कि फ्रेंड्स, अब जब आपके सामने ये खुलासा होगा ना,
कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे कि फ्रेंड्स आपके मतलब एक बार तो पैरों तले धरती खिसक जाएगी। क्योंकि देखिए, जब लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है ना, तो पहले तो एक झटका लगता है, और फिर उसके बाद में जब आप धीरे धीरे संभलने लगते हो ना, तभी आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो एक बार तो आपको धक्का लगने वाला है, और भ्रम टूटेगा तो जाहिर सी बात है आप रोओगे भी, दुखी भी होंगे। रो लेना, कोई बात नहीं। रोना कोई कायरता या कमजोरी की निशानी नहीं है। आप यदि एक मेल हो तो भी रो लेना। यस, क्योंकि अक्सर हमने ये कहा है कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोते नहीं। तो ये बहुत गलत बात है। दर्द मर्द को भी होता है, आप भी रो सकते हो। यस, अगर रोना आता है ना तो रो लीजिए, लेकिन अकेले में, अपने ईश्वर के सामने, किसी के सामने नहीं रोना। वरना वो आपको कमजोर समझेंगे और आपकी कमजोरी का फायदा उठाने आ जाएंगे। राइट? यानी कि फ्रेंड्स, अब ये जब आपके सामने खुलासा होगा तो आप कुछ अपनी लाइफ में अपने आप में चेंजेस लेकर आओगे कि नहीं, अब बहुत हुआ, ये जो मैंने सहना था ना, सह लिया, अब और नहीं। यानी अब आप अपने जीवन का जो रथ है ना, उसकी बागडोर खुद अपने हाथों में थाम लोगे। जो अब तक दूसरों को सौंप रखी थी ना, कि भाई उनकी खुशी के लिए मुझे ये करना है, उनके लिए ये करना है, तो अब आप खुद की खुशी का ख्याल करोगे। आप पहले खुद को रखोगे, फिर बाद में सबको। समझ रहे हो? और यही आपके सामने में ना दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है कि आपका असलियत में अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है और आप खुद। फ्रेंड्स, इस वक्त आप इतने सहमे हुए हो ना कि शायद हकीकत से भाग रहे हो। आप में से बहुत लोगों को ये अंदाजा है कि जिनके प्रति मैं ये अपना प्यार दिखाता हूं, दिखाती हूं, वो कोई भी हो सकता है। आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे, आपके अच्छे दोस्त, कोई भी हो सकते हैं। वो असलियत में मेरे अपने नहीं है, आपको पता है। क्योंकि वो बार बार आपकी इंसल्ट करते हैं, आपकी केयर नहीं करते, और आप बार बार हर्ट होते हो, लेकिन फिर भी आप वही चले जाते हो बार बार हर्ट होने के लिए। आपको लगता है कि नहीं, वो तो बच्चे हैं ना, कह दिया, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं कहेंगे वो। तो बार बार आप जाते हो, हर्ट होकर आते हो। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे। यस, अब आप खुद के ऊपर मेहनत करोगे। अब तक क्या था, आप अपने रिश्तों पर मेहनत कर रहे थे, सबको खुश करने के लिए मेहनत कर रहे थे। अब आप खुद के ऊपर मेहनत करोगे, अपने शरीर के ऊपर मेहनत करोगे। पहले आपको पता था कि मेरे शरीर के लिए मुझे एक्सरसाइज वगैरह करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, लेकिन आप क्या करते? मेरे पास वक्त ही कहाँ है ये सब के लिए। यस, सही बात है, आपके लिए उस वक्त वक्त नहीं होता था, क्योंकि आप सिर्फ अपनों को खुश करने में लगे रहते। करेक्ट? तो अब आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद के शरीर का ख्याल रखोगे, ध्यान करोगे, योगा करोगे, और इसीलिए फ्रेंड्स आपके अंदर ना हिम्मत आने लगेगी। यही वो वजह है जो आपको हिम्मत देगी। आपको अब तक आपके अपनों का प्यार ही कमजोर बनाए रखा था, और अब आप समझ चुके हो कि यदि मुझे अंदर से स्ट्रोंग बनना है तो मुझे खुद का बचाव करना भी सीखना होगा, खुद का साथ देना भी सीखना होगा। और अब आप करोगे, क्योंकि अब आपकी जो इंट्यूशन इतनी जोरों से आपसे कह रही है ना, उसे आप अनसुना नहीं करोगे। और ये जो आज आपके सामने में ये जो रीडिंग निकल कर आई है ना, इसे देखने के बाद तो अब आप चुप नहीं रहोगे, आप अपने लिए रहोगे खड़े कि भाई पहले मुझे अपनी
केयर करनी है और फिर सब बाद में। पहले मैं खुद का प्याला भरूंगी और फिर दूसरों का। वरना अक्सर आपका नेचर है कि प्यास खुद को लगी होगी ना तो दूसरों को पहले पानी पूछते हो, लेकिन अब आप पहले खुद पानी पिएंगे और तब दूसरों को पिलाएंगे। यस, यानी आप अब अपना एक नया अवतार क्रिएट करने जा रहे हो, जो कि फ्रेंड्स आगे चलकर आपको, आप जो भी पाना चाहते हो ना फ्रेंड्स, आपकी जो भी ख्वाहिश है ना, उसे पाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। यस, चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। डिवाइन मैसेजेस, यस, ईश्वर खुद आपके कानों में कुछ कहेंगे और तब आप फिर ना अनसुना नहीं कर पाओगे। ब्यूटिफुल इटर्नल लव, फ्रेंड्स जिस प्यार की आपको चाहत है ना, वो प्यार आपको मिलने जा रहा है। नो मोर हाइडिंग, यस, अब आप हकीकत से भागोगे नहीं। अब तक जानते हुए भी हकीकत से आप भागते थे, जानते थे कि ये वास्तव में मुझसे प्यार नहीं करते, ये आपका फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर भी आप ना जानते बूझते भी उनसे मतलब चिपकते रहते। अदिति, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, यस, अब सही मायनों में फ्रेंड्स मैंने कहा ना, आपका नया अवतार हो रहा है। आप अपनी मतलब एक सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, उसका विस्तार करते हुए यहां नजर आ रहे हो। ब्यूटिफुल हैथर सोल फैमिली, यस, और अब आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो सही मायनों में फ्रेंड्स आपके जैसे होंगे, आपके लिए होंगे। वॉच योर वर्ड्स, ओगमा, ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, यहां मुझे ये भी इंट्यूशन मिल रही है कि आप ना खुद को बेचारा बेचारी समझते हो, कि आपको लगता है कि जैसे ना मैं तो इस पूरी दुनिया में अकेली हूं, मेरा तो कोई है ही नहीं, कोई मुझे समझता नहीं। और अक्सर आप लोगों से भी कुछ इस तरह की बातें कह देते हो, अनजाने में ही करते हो ना। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि वॉच योर वर्ड्स। आप यदि खुद को बेचारा बेचारी समझते हो, किसी से कहते हो, तो वही आप बनकर रह जाते हो। आप यदि ये कहते हो कि मुझे कभी भी मेरी मेहनत का फल मिलता ही नहीं, मैं घर पर जितना भी काम करूं, ऑफिस में जितना भी मैं मेहनत करूं, मुझे कभी मेरी मेहनत का फल मिलता ही नहीं, तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कहना है आपने। नहीं मिलता है ये आपको पता है, लेकिन उस बात को बोलकर उस बात को और नहीं बढ़ाओ, क्योंकि आप जब कहते हो ना तो उससे तरह की एनर्जीज आपकी तरफ आती है और सच में फिर लोग आपको बेचारा बेचारी बनाकर चले जाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं और फिर क्रेडिट वो खुद लेकर निकल जाते हैं। तो अब आपको यहां कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे, तो आपको समझना है, बहुत मतलब ध्यान से समझना है। और ये ध्यान से आप तभी समझ पाओगे जब आप योगा मेडिटेशन वगैरह करोगे। मतलब आपका जो माइंड है ना, वो शांत होना चाहिए, तभी आपको जो ईश्वर समझाना चाहते हैं ना, वो समझ में आएगा, आपको चीजें क्लियर होगी। इस वक्त आपको जो क्लैरिटी नहीं है ना लाइफ में, न तो लोगों के प्रति आप क्लियर हो, ना परिस्थिति वस्तु, आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा, तो आपको जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना फ्रेंड्स, वो क्लैरिटी मिलेगी।
लेकिन उसके लिए आपको फ्रेंड्स, जो ईश्वर आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, जो आपको बताना चाहते हैं ना, उसे बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है। हो सकता है कोई मतलब आप जिस बात के लिए वरिड हो ना, उस बात को लेकर ही कोई मतलब गाना आपके सामने आ जाए, कोई गाना सुनाई दे, या कोई मैसेज आपके सामने पॉपअप हो जाएगा मोबाइल में, या आपको कुछ दिखेगा जिससे आपको समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो ये सब ऐसे ही नहीं दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं। तो यहां यदि आप नहीं समझते हो तो फिर हमेशा रोते रहोगे, कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। राइट? तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले अब खुद का ध्यान रखना है, समझना है कि मुझे मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को पहले स्वस्थ रखना है, तभी मैं दूसरों का ख्याल रख पाऊंगी, और आप ये अब करोगे। और मान लो कि आपको फ्रेंड्स किसी के एक्शन से या किसी के बोले गए शब्द से तकलीफ भी होती है ना, तो आप कहोगे उनसे यस। यानी कि आप अब अपनी फीलिंग्स छुपाओगे नहीं। आप क्या है ना कि मतलब किसी ने, आपके लव्ड वन ने या किसी ने भी आपको कुछ हर्ट किया, तो आप दुखी होकर घर आकर रोते रहते, कुछ नहीं कहते, है ना? तो अब आप उनको बताओगे कि भाई मुझे इस बात से तकलीफ होती है, एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट ऑल दिस। यस, यानी अब आप ना खुद का बचाव करोगे, खुद का साथ देंगे। ये नहीं कि जो भी आया बोला और निकल गया। और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद से प्यार करोगे। फ्रेंड्स, अब आपका जो भी मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो ईश्वर एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले जो आपका दायरा था ना, सिर्फ इतना था, संकुचित था। तो अब आपका दायरा है ना, बढ़ा रहे हैं ईश्वर कि भाई आपकी दुनिया सिर्फ इतनी नहीं है, इससे आगे है। निकलो, घर से निकलो, इस परिवार से निकलो, सिर्फ इसी में अटके नहीं रहो। और जब आप निकलोगे ना, तभी आपके जैसे लोगों से फ्रेंड्स आप जुड़ पाओगे और समझ पाओगे कि जीवन का असली आनंद क्या है। सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि अपनों का ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल रखना है, लेकिन मतलब उनसे इतना अटैच भी नहीं हो जाना है कि आप खुद का ही ध्यान ना रखो। अब आपको ये क्लैरिटी मिल रही है, और जैसे ही फ्रेंड्स आप अपनी ये जो कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करोगे ना, आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे, ऐसी संस्था से हो सकता है जुड़ो कि जहां आपको ना फ्रेंड्स मानसिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूं, ये सब मेरे साथ है। यस, अभी आपको जो ये महसूस हो रहा है ना कि मैं तो बहुत अकेला हूं, अकेली हूं, क्योंकि आप सिर्फ उन लोगों को ही, कुछ लोगों को ही अपना समझते हो, जो लोग आपको नहीं अपना मानते। तो ईश्वर यहां आपसे कह रहे हैं कि निकलो, जुड़ो ऐसे लोगों से जो आपकी सोल फैमिली है, जो आपकी जैसे हैं, भोले भाले प्यारे। यस। तो अब फ्रेंड्स, ये जो फुल मून है ना, ये आपके जीवन में ना कुछ ऐसी क्लैरिटी लेकर आ रहा है जिससे कि आने वाला आपका जीवन है ना बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स आपको ही ना डिसीजंस लेने होंगे कि मतलब ये करना है और ये नहीं करना। अब ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे पहले अपना ध्यान रखना है और बेवजह लोगों को ज्यादा भाव नहीं देना। फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा है, आपकी लाइफ में कुछ और परिस्थिति हो सकती है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आपको ना बहुत ही सूझबूझ पूर्वक अब डिसीजंस लेने होंगे। यस, इस विश्वास के साथ कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है। और
जैसे ही फ्रेंड्स आप डिसीजंस ले लोगे ना, महत्वपूर्ण डिसीजन, आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओगे जो आपकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि हाँ, आप में ये काबिलियत है, आप इस चीज में अच्छे हो। और तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैं भी किसी लायक हूं। क्योंकि अब तक आप जिनके लिए करते आए हो ना, उन्होंने कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपके काम की इतनी सी भी तारीफ नहीं की है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोल फैमिली से जुड़ जाओगे ना, वो लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो जैसे ही आपको थोड़ा बढ़ावा देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आप और वो करोगे, है ना? तो बस आप अपना जो दायरा है ना, उसे एक्सपेंड करिए। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ खुशहाल बन जाती है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।